हेलो फ्रेंड्स, आरके कम्युनिस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की 5वीं वीडियो है। इससे पहले इसकी 4 वीडियो आ चुकी हैं। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का क्या है? जीएसटी। जीएसटी एक ऐसा टॉपिक है कि सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते ही हैं। तो आइए जीएसटी के बारे में हम जानते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ये जीएसटी का फुल फॉर्म है। जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? समिति कौन सी थी? विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 101 में संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। तो संविधान संशोधन कौन सा है? संविधान संशोधन है 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी कैसा कर है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। और किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। समवर्ती सूची का विषय है। जीएसटी की दरों का निर्धारण कौन करता है? तो जीएसटी की दरों का निर्धारण जीएसटी काउंसिल करते हैं। जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद करता है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री। अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। जीएसटी से संबंधित जो कानून है उसको किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है? तो जो कानून है जीएसटी का कानून अनुच्छेद 246A के अंतर्गत दर्शाया गया है। जीएसटी के कानून कौन कौन से हैं? इसको अनुच्छेद 246A में दर्शाया गया है। जीएसटी काउंसिल को किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है? जीएसटी काउंसिल के बारे में जीएसटी काउंसिल को अनुच्छेद 279A के अंदर दर्शाया गया है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होते हैं। वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है भारत के? तो निर्मला सीतारमण। ये वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। और कौन से नंबर की वित्त मंत्री हैं? 39वें नंबर की वित्त मंत्री हैं। अब यहीं पर अगर एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि पहले वित्त मंत्री, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? पहले वित्त मंत्री के षणमुखम शेट्टी। ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे। के षणमुखम चेट्टी। के षणमुखम चेट्टी ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे। और वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन से नंबर की हैं? 39वें नंबर की यह वित्त मंत्री हैं। अब जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है?
पहला राज्य असम है। असम है। जीएसटी स्लैब मतलब जीएसटी की दर कौन कौन सी है? तो जीएसटी की दर आप यहाँ देख लीजिए। जीएसटी की दर 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये 5 स्लैब हैं जीएसटी के। 0, 5, 12, 18 और 28, ये 5 स्लैब हैं जीएसटी के। अब एक प्रश्न और बनता है कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री, ये पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। तो एक प्रश्न आपसे यहाँ से भी बना सकता है कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? जो वर्तमान में है निर्मला सीतारमण, यही भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं और पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री यही हैं। अब आइए, वित्त मंत्री के बारे में हमने पढ़ लिया, तो वित्त आयोग के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, वित्त आयोग। वित्त आयोग को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है? तो अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग को दर्शाया गया है। वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? तो 22 नवंबर 1951 में। 22 नवंबर 1951 में वित्त आयोग की स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सदस्य कितने होते हैं वित्त आयोग में? तो वित्त आयोग में कुल सदस्य होते हैं 5 होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और प्लस में 4 अन्य सदस्य। ये वित्त आयोग के कुल सदस्य हो गए। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष और उनके 4 अन्य सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल कितना है इनका? 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। वर्तमान समय में अगर पूछें तो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह। वर्तमान अध्यक्ष एनके सिंह। पूरा नाम क्या है इनका? नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह इनका पूरा नाम है। अगर यहीं पर पूछा जाए कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष कौन थे, यहां देख लेते हैं। केसी नियोगी। पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। इनका पूरा नाम क्या है? क्षितिज चंद्र नियोगी। केसी नियोगी का पूरा नाम क्या है? क्षितिज चंद्र नियोगी। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। कार्यकाल कितना होता है अध्यक्ष और इनके अन्य सदस्यों का? 5 वर्ष होता है। और नियुक्ति कौन करता है इनकी? राष्ट्रपति करते हैं। अब यहीं पर अगर देख लिया जाए, एक प्रश्न और आपसे कई बार पूछा गया है कि कौन सा वित्त आयोग चल रहा है वर्तमान में। तो वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? 15वां वित्त आयोग। यह भी आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। तो ये थे आपके वित्त आयोग से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है। अब कुछ अन्य जानकारी हम ले लेते हैं कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए गठन होता है। यह कैसा निकाय है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है। एक प्रश्न और पूछता है कि बजट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है।
तो बजट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, उसके स्थान पर किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण इसका प्रयोग किया गया है बजट के स्थान पे, और इसको अनुच्छेद 112 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 112 में दर्शाया गया है किसको? वार्षिक वित्तीय विवरण को। बजट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये थे आपके वित्त आयोग से संबंधित स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्न। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। अब आइए तीसरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं, नीति आयोग। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। किसके स्थान पर की गई? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पे। नीति आयोग यह ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही विधिक संस्था है, यह भारत सरकार की एक संस्था है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि यह विधिक संस्था है या संवैधानिक संस्था है, तो यह ना तो विधिक है और ना ही संवैधानिक संस्था है, यह भारत सरकार की एक संस्था है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। PM नरेंद्र मोदी जी हैं ये प्रथम अध्यक्ष, और वर्तमान में भी यही हैं अध्यक्ष। उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछता है तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। ये पहले उपाध्यक्ष थे। पहले CEO कौन थे इसके? तो सिंधुश्री खुल्लर। सिंधुश्री खुल्लर ये प्रथम CEO थे। अब आपसे वर्तमान में पूछ सकता है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन अगर उपाध्यक्ष पूछता है तो अभी हाल ही में 2022 में नियुक्त हुए हैं वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी को बनाया गया है। और वर्तमान CEO यह भी हाल ही में अभी अपॉइंट हुए हैं परमेश्वरन अय्यर। ये दोनों लोग 2022 में नियुक्त किए गए हैं। परमेश्वरन अय्यर, और ये किस क्रम के हैं? ये तीसरे हैं। प्रथम ये लोग थे और ये क्या हैं? तीसरे, थर्ड हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इनके पहले कौन थे, मतलब कि ये पहले हो गए, ये तीसरे हो गए, बीच में कौन बचा? दूसरा। तो उसको भी हम देख लेते हैं। सेकंड उपाध्यक्ष राजीव कुमार, ये सेकंड उपाध्यक्ष थे। सेकंड CEO अमिताभ कांत। राजीव कुमार के बाद कौन बनाए गए उपाध्यक्ष? सुमन बेरी बनाए गए, और अमिताभ कांत के बाद CEO कौन बनाए गए? परमेश्वरन अय्यर बनाए गए।
अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। नीति आयोग के सदस्य हम देख लेते हैं। तो एक होते हैं पूर्णकालिक अध्यक्ष, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्य और 4 केंद्रीय मंत्रिमंडल से पदेन सदस्य। केंद्रीय मंत्रिमंडल से पदेन सदस्य कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं यहां हम देख लेते हैं। रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री और कृषि मंत्री। ये 4 लोग होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से पदेन सदस्य होते हैं। रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री। रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, अभी हमने बताया है। गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ये कृषि मंत्री हैं। तो सदस्य कितने होते हैं? 1 पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं, 4 केंद्रीय मंत्रिमंडल से पदेन सदस्य होते हैं। और इसमें कौन कौन होते हैं? रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री। ये 4 लोग होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से पदेन सदस्य। तो दोस्तों ये थे नीति आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ये आपके वर्तमान में जो मंत्री हैं इनसे आपका प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से गृह मंत्री हैं, कौन रक्षा मंत्री हैं, वित्त मंत्री कौन है, और आपका ये जो वर्तमान में ये करंट से संबंधित है, जो वर्तमान के सीईओ हैं ये दोनों लोग। तो स्टैटिक और करंट जो इम्पॉर्टेंट थे, जो परीक्षा में प्रश्न जिनसे बनते हैं, वो हमने यहाँ पे आपको बताने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा और प्रश्न अच्छे भी लग रहे होंगे। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आपको लिखवाए गए हैं, एक भी प्रश्न ऐसे नहीं जो परीक्षा में बनने की इनकी संभावना ना हो। तो इसको आप अपने कापी पर नोट कीजिए और इसको बार बार रिपीट कीजिए, जिससे सारे प्रश्न आपको याद हो जाएं। जितने भी पॉइंट हैं वो सभी आपको याद रहें। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।